बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है बेटनोवेट एंड क्रीम के हवाले से। ये क्रीम की फॉर्म में आती हैं और 10 ग्राम की पैकिंग में ही होती हैं। इसके अंदर बीटामिथासोन और न्यूमाइसिन ये दो कम्बिनेशन इसके अंदर मौजूद हैं। बीटामिथासोन जो कि एक किस्म के स्टेरॉइड हैं और न्यूमाइसिन जो कि एक किस्म के एंटीबायोटिक हैं। ये दो फार्मूलेशन इसके अंदर मौजूद हैं। आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस बेटनोवेट एंड क्रीम के इस्तेमाल की जाती हैं। ये स्किन पर बनने वाले दानों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन पर बनने वाली रेडनेस के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। और ये आप लोग फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बेटनोवेट एंड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डर्मेटाइटिस के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्किन पर होने वाली एक्जिमा के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। स्किन पर रेड पेजेस हो तो उसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कीड़ों मकोड़ों के काटने से होने वाली इन्फ्लेमेशन के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के लिए भी बेटनोवेट एंड क्रीम जो है इसके इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सी इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। जख्म के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दानों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस के लिए भी इसका यूज़ होती हैं। जिस्म पर किसी जगह पर हारिश हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ होती है, या एलर्जी हो रही है तो उसके लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये क्रीम फेस पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। और आप लोग को ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये बेटनोवेट एंड क्रीम जो है इसके अंदर बीटामिथासोन है। और बीटामिथासोन जो है ये किस्म के स्टेरॉइड हैं। अगर आप लोग ज़्यादातर स्टेरॉइड को इस्तेमाल करोगे ये आपकी स्किन को बिल्कुल पतला कर देगा। तो इसलिए आप लोग इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए स्किन वाइटनिंग के लिए और लॉन्ग टर्म्स के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा मुद्दत तक इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी स्किन जो है ज़्यादा मुतासर हो जाएगा और आपका स्किन जो है उससे ज़्यादा पतला हो जाएगा और हेयर ग्रोथिंग भी उस जगह पर हो सकती है। तो इसलिए आप लोग इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए इस्तेमाल ना करें। और इस क्रीम को अगर आप लोग किसी इन्फेक्शन के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो तो इस क्रीम को 2 माह से ज़्यादा मुद्दत तक आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसको इंसेक्ट बाइट्स के लिए भी यूज़ होती है, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। स्किन इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडनेस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हारिश के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एलर्जी के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अगर आप लोग इस क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो कुछ लोगों में से रैशेस हो सकती है, हारिश हो सकती है, रेडनेस हो सकती हैं, जलन हो सकती हैं, मुतासरा जगह पर धब्बे भी हो सकती हैं और हेयर ग्रोथिंग हो सकती हैं और स्किन पतली हो सकती है। इसलिए आप लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसी जगह पर हेयर ग्रोथिंग होगी और स्किन पतली होगी। इसलिए आप लोग इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए इस्तेमाल ना करें। तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका है, इसका इस्तेमाल जो है अफेक्टेड एरिया पर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप लोग दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं। जो लोग बेटनोवेट एंड क्रीम से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बेटनोवेट एंड क्रीम की कंप्लीट रिव्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लेकिन मैं आप लोग एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।